वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद यार, स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। आज बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और की स्टॉक्स के एक्सपायरी के बारे में। यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपायरी और हम देख सकते हैं दैट निफ्टी हैज क्लोज्ड एंड एक्सपायर्ड अबव 16600। बैंक निफ्टी ने 36000 के ऊपर एक्सपायरी दी है। और बेसिकली हम लोग ने पिछले वीडियोस में भी जो सारी बात की थी दैट ओके मे बी दिस इज द लाइकली एक्सपायरी जोन, एग्जैक्टली एटलीस्ट एज ऑफ नाउ तो वैसे ही चल रहा था। And even though market में overall twists और turns आए, ultimately it end up being in the same region। यहाँ पे आप देख सकते हो एक वीडियो और ये वाला वीडियो देख सकते हो। आई बिलीव उन दोनों वीडियोस में हमने बात की है that why maybe Nifty is likely to expire around 16600 and at least as of now तो वैसा ही हुआ है। So at least to understand कि किस हिसाब से हमने कहा था, मे बी यू कैन वॉच दोज वीडियोज एज वेल। एनीवे, आज के एनालिसिस से आगे बढ़ते हैं। एंड हियर वी कैन सी निफ्टी का डेली चार्ट जो है, अगर मैं ड्राइंग्स हाइड कर देता हूं तो हम देख सकते हैं दैट इट इज बिन अ वेरी वेरी गुड रन फॉर निफ्टी सो फार। हम लोग ने निफ्टी की एक्चुअली बात की थी दैट आई वंडर अगर ये जो हमारा एक सॉर्ट ऑफ वेज पैटर्न है उसमें से वो रहेगा कि नहीं, नीचे टूटेगा कि नहीं। बट एज एज ऑफ नाउ तो एटलीस्ट उसने उसको ब्रेक आउट किया है, ब्रेक डाउन नहीं दिया, विच इज अ बुलिश साइन। अगर हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल्स की, देन आई थिंक एट दिस स्टेज सबसे की रेजिस्टेंस लेवल जो आएगा वो यही वाला बनेगा, द वन दैट आई एम जस्ट शोइंग यू राइट नाउ। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट ये वाला जो लेवल बना है उसके ऊपर कभी भी क्लोजिंग नहीं देखा हम लोग ने इन रीसेंट टाइम। लास्ट टाइम हम लोग ने मई के अंदर क्लोजिंग देखा था। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस जैसा आया था। वी सॉ बिट ऑफ अ कंसोलिडेशन फेज बीइंग फॉर्म्ड एंड इवन दो ये कैंडल ऊपर गई थी, it was still not able to close because we saw close here below 16400 in fact on that day। So यहाँ पर clearly देख सकते हैं कि ये वाला जो zone आएगा, and I'll show you which zone that is as well। यहाँ पे ऐसे करके we can see it is around 16700 के आसपास। So वो zone I think एक बहुत important decider रहेगा। I think अगर इसके ऊपर close देता है, I'm saying closing अबव 16700, देन आई थिंक कि हम लोग डेफिनेटली ये रीजन के अंदर जा सकते हैं। सो विद द लोअर बाउंड बीइंग somewhere around here which is around 17000 and the upper bound being somewhere around here which is 17500। क्योंकि नेचुरल जो लेवल है हम जैसे अब तक देखते आ रहे हैं उसका, दैट वुड बी इन दिस रीजन इटसेल्फ। सो दैट वुड बी माय व्यू एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। देखते हैं कैसे प्रोग्रेस करता है। अगेन पिक्चर अभी बाकी है। एज ऑफ नाउ थिंग्स आर स्टिल लुकिंग बुलिश, जैसा हमने कल देखा था एंड जैसा हमने कल डिस्कस किया था। बट थिंग्स कैन ऑलवेज चेंज, सो लेट्स नॉट काउंट आवर चिकन्स बिफोर दे हैच, एज आई हैव बीन सेइंग फॉर द पास्ट सेवरल सेशंस। हम लोग इंट्राडे चार्ट देखते हैं तब तक। एंड इंट्राडे में वी कैन सी कि यही वाला जो रेजिस्टेंस था हमारा 580 के आसपास का, नॉट 158, टॉकिंग अबाउट 16580 के आसपास का, वो थ्रू आउट द डे आज रेजिस्टेंस लग रहा था। एंड वी कैन सी उसके बाद यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दिया, इट रीटेस्टेड द लोअर लेवल्स एंड देन फ्रॉम देयर इट वाज एबल टू एक्चुअली डिसाइसिवली ब्रेक अबव द लेवल। तो हमने नॉट ओनली एक क्लोज देखा हाई के आसपास, बट दिस इज ऑल्सो द हाईएस्ट लेवल इन द पास्ट 2 days एटलीस्ट, क्योंकि ये रेंज में अटका था और वो रेंज को अपसाइड पे उसने तोड़ा है, विच इज आई थिंक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। एंड प्लस 16600 के ऊपर किया है। सो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस की, देन वेल यू कैन सी दीज आर द लेवल्स राइट हियर। हम लोग ने पहले जो मार्क किए थे, तो अगर ऊपर जाता है 650 और 700 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बनता है एंड देन आफ्टर 750 इश एक रेजिस्टेंस बनता है। सपोर्ट की बात करते हैं तो ये वाला सपोर्ट बन सकता है 580 के आसपास का। एंड इफ वी डू सी अ फर्दर डाउन मूव, मे बी अराउंड 520 के आसपास एक सपोर्ट बन सकता है फॉर निफ्टी। अगर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की, देन आई विल जस्ट शो यू फर्स्ट द डेली चार्ट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यू नो इंट्राडे चार्ट की। यहाँ पर हम लोग डेली चार्ट पर देख सकते हैं। आई विल जस्ट जूम इन एंड व्हाट वी कैन सी हियर इसकी हम लोग ने जो ये वाला जोन डिस्कस किया था, इसके ऊपर क्लोज किया है। एंड वी कैन सी इनफैक्ट येस्टरडे के कैंडल के जस्ट हाई के आसपास ही क्लोजिंग है, विच इज समथिंग वी स्पोक ऑफ येस्टरडे एज वेल। तो इसके हिसाब से मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग का जो 36400 का रेजिस्टेंस है वो अब तक लग रहा है। एक बार ये क्रॉस करता है, देन आई थिंक रीटेस्टिंग 37000 बिकम्स बिकम्स अ रादर इजी चैलेंज। आई वुड से, ऐसा नहीं बोलूंगा कि हो ही जाएगा, बट आई वुड से कि इट बिकम्स इजियर, क्योंकि फिर हमारा एक एस्टेब्लिश ट्रेंड बन जाएगा। नॉट ओनली ये सेकंड टॉप उसने तोड़ा होगा, बट ये वाला जो उसका
प्रीवियस लोअर हाई है वो भी उसने तोड़ा होगा डिसाइसिवली. सो आई वुड से कि एटलीस्ट एज ऑफ नाउ मार्केट ने अब तक का जो बेरिशनेस दिखाया है वो काइंड ऑफ बाजी पलट दी है. दिस इज समथिंग सिमिलर दैट वी स्पोक अबाउट येस्टरडे ऑल्सो, बट आई एम जस्ट रीअफर्मिंग माई व्यूज क्योंकि मार्केट ने आज रीअफर्म किए हैं व्यूज को बिकॉज इट वेंट पॉजिटिव. सो दिस इज वॉट बैंक निफ्टी इज लुकिंग लाइक ऑन द 5 मिनट. अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं वी कैन सी दैट सेम रेजिस्टेंस is it's really causing problems. हम लोग देख सकते हैं निफ्टी was actually closing above this level यहाँ पे, whereas बैंक निफ्टी is closing below. इसका मतलब एक तो वो हो सकता है कि एटलीस्ट आज के दिन बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया है. नाउ दिस इज not exactly the case. It's more so because of one stock, and that stock I have mentioned here, and a little bit because of this stock as well. तो आई थिंक ये दो स्टॉक्स की वजह से जो मेन कल्प्रिट्स जैसे थे, इसकी वजह से वी आर सीइंग बैंक्स गेटिंग ड्रैग्ड अ लिटिल बिट लोअर देन where they could have been or should have been. But overall हम लोग देख सकते हैं it has been a fairly decent ride for banks even then. हम लोग ये भी देख सकते हैं कि banks have actually outperformed Nifty so far. हम लोग ने बात की थी कि how banks are actually bullish compared to Nifty, और वो हिसाब से even though today banks have underperformed that does not mean कि वो लोग खराब पोजीशन में हैं. अगर हम लोग टॉप स्टॉक्स की बात करते हैं तो मेन टॉप स्टॉक जिस पर आज फोकस होना चाहिए हमारा इज एक्चुअली रिलायंस, क्योंकि इतना पॉजिटिव दिन था, इतना सिग्निफिकेंट डे था, उसके बावजूद रिलायंस के लिए इट्स अ नेगेटिव डे. एंड दिस सॉर्ट ऑफ गोज हैंड इन हैंड विद आवर व्यू कि जब भी मार्केट पॉजिटिव हो रहा होता है तभी रिलायंस को पता नहीं क्या हो जाता है, इट डिसाइड्स टू चेंज डायरेक्शन. नाउ ऑफ कोर्स येस्टरडे आल्सो वी सॉ समथिंग सिमिलर, गैप अप की वजह से बच गया था. आज भी हम लोग कुछ वैसा ही देख रहे हैं. सो नॉट रियली श्योर व्हाट इज गोइंग ऑन, बट क्लियरली रिलायंस में थोड़ा सा लैक ऑफ मोमेंटम जैसा आ गया था. हम लोग देख सकते हैं थिंग्स वर फाइन एट लीस्ट टू बिगिन विथ, बट देन व्हेन टुडे स्टेप्ड इन वी सॉ a bit of a a bit of a selling. हम लोग यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पर भी देख सकते हैं. दिस इज व्हाट वी आर सीइंग. दिस इज येस्टरडे. थोड़ा सा सेलिंग हुआ, थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन देखा, एंड देन टुडे स्टार्टेड एंड देन वी सॉ अनदर फॉल. हम लोग देख सकते हैं इट इज क्लोज्ड अ लिटिल हायर बट स्टिल नॉट रियली कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एट ऑल. HDFC बैंक अनदर इंपॉर्टेंट स्टॉक दैट वी नीड टू टॉक अबाउट टुडे. यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी एक्चुअली सेकंड हाफ में काफी नीचे आ गिरा है, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस लेवल जो एक्चुअली एक क्वाड्रुपल बॉटम जैसा बन रहा है यहाँ पे, दैट इट वाज एबल टू गो अप. अगर हम लोग HDFC बैंक की बात करें देन आई फील मोमेंटम ओनली अबव 1360, क्योंकि ये एक फिर डब्ल्यू पैटर्न जैसा फॉर्म कर लेगा. सो दैट इज माय व्यू ऑन HDFC बैंक. अगर बात करते हैं कोटक बैंक की, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इट एक्चुअली स्टार्टेड सेलिंग ऑफ फ्रॉम येस्टरडे. हम लोग ने कल से देखा दैट इट स्टार्टेड फॉलिंग, और अभी हम देख रहे हैं दैट लॉस हैज जस्ट एक्सटेंडेड. नाउ इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस आई थिंक जो 1820 के आसपास का जोन रहेगा ये इलाके में, दैट माइट बी द ट्रू टेस्ट. अगर कोटक बैंक उस लेवल को कुछ ऐसे करके ब्रेक करता है देन आई थिंक दिस सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम लोग ने एटलीस्ट यहाँ पे देखा है 1850 का, दैट माइट बी रीटेस्टेड. अगर वो नहीं कर पाता, लेट्स से वी see another sell off from here, then maybe sideways ही रहेगा, because कोटक बैंक की आदत है. हम लोग ने ऐसे बहुत सारे phases देखे हैं when कोटक बैंक is moving in sideways ranges like so maybe we do see something like that as well अगर 1820 के ऊपर नहीं जा सकता तो. अगर हम बात करते हैं सेक्टर्स एंड सच की, देन यहाँ पे पहली चीज आ जाती है दैट इंडिया विक्स इज एक्चुअली पॉजिटिव. नाउ डू कीप इन माइंड मार्केट इज ओवरऑल पॉजिटिव बट इंडिया विक्स भी ऊपर गया है. मे बी दैट्स बिकॉज पीपल आर रियलाइजिंग दैट ओके थोड़ी सी अनसर्टेनिटी अब तक है, थिंग्स आर नॉट एज risk less as you can less risky as you can possibly think. So maybe उसके वजह से इंडिया विक्स इज गोइंग अप ओवरऑल. मार्केट में अनसर्टेनिटी अब तक है. अगर हम देखते हैं सेक्टोरल इंडाइसिस की, then we can see PSU banks, private banks have done exceptionally well. PSU banks is practically because of just one stock. हम लोग उसकी बात करेंगे. That stock is IndusInd Bank. हम लोग देख सकते हैं it's plus 8%, which is quite a number here. इनफैक्ट बैंक्स इन जनरल हैव डन फेयरली वेल. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फॉर बैंक निफ्टी इफ आई शो यू, यहाँ पे हम देख सकते हैं देर आर लॉट ऑफ वेरी गुड बैंक्स दैट हैव डन वेरी वेल. Even Bank of Baroda, even though 1.65 here, it is still a considerable amount because Bank Nifty overall was not up by that much. So things are not looking too bad. Global markets की बात करें, then global markets में थोड़ा सा confusion चल रहा है. Here we can't really see a decisive clue, but then again, our market is fairly bullish. So I don't think उतना प्रॉब्लम हो सकता है even if we do see a bit of a retracement. एक और चीज हम लोग देख सकते हैं, FIIs are net buyers, DIIs are net sellers for today, एंड निफ्टी के टॉप गेनर्स ये थे कंट्रीब्यूटर्स में.
बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स और लूजर्स ये थे कंट्रीब्यूटर्स में. सो आई होप दिस वीडियो हैज़ गिवन यू गुड वैल्यू एंड आई होप यू आर रेडी फॉर टुमारो सेशन. मिलते हैं हम लोग कल और ओवर द वीकेंड. See you in the next one. Happy trading, happy analysis, and make sure you're subscribed if you are watching it till here. Thank you.